उत्तर प्रदेश की सियासी तपिश अब राजस्थान तक पहुंच गई है। जयपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से हुंकार भर दी है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि एक समुदाय से है और उनके लिए समुदाय का सीधा मतलब है पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। सपा प्रमुख का दावा है कि यही पीडीए समुदाय एकजुट होकर 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ करेगा। अब देखना यह है कि अखिलेश का यह समुदाय कार्ड यूपी की सत्ता में उनकी वापसी करा पाता है या फिर नहीं। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है, इस बार उन्हें समुदाय हराने जा रहा है। इसीलिए विजन इंडिया के माध्यम से हार्मोनियस हेरिटेज का संदेश यही है कि उन्हें समुदाय हराने जा रहा है बीजेपी को। और समुदाय का मतलब हुआ पीडीए। जो हमारा पीडीए समुदाय है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने जा रहा है। वहां खुशहाली, वहां भाईचारा, वहां विकास, वहां बराबरी, वहां एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के प्रति सामंजस्य। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को आजमगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने एमएलसी विजय बहादुर पाठक के पिता स्वर्गीय राधेश्याम पाठक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि सपा हमेशा से ही अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देती आई है। मतदाता सूची में नाम कटने की शिकायतों पर डिप्टी सीएम ने जनता से चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फॉर्म 6 भरने की अपील की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगामी 2026 के बंगाल चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। देखिए, मुख्य रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य विजय बहादुर पाठक जी के पूज्य पिताजी का दुखद निधन हुआ था। तो आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने और परिवार को इस शोक की स्थिति में पार्टी की ओर से, अपनी ओर से संवेदना जाहिर करने के लिए आए थे कि भगवान देखिए जो आता है वो जाता है, लेकिन इस दुख को सहने की उनको शक्ति दें। और शरीर छोड़ करके वो गए हैं, पिता हैं, उनका आशीर्वाद जिस लोक में, दिव्य लोक में होंगे, उनसे वहाँ से प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ उन्हें मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और लखनऊ से अब खबर है, फैशन टीवी के नाम पर 500 करोड़ का घोटाला। बड़ी जानकारी, फैशन टीवी के नाम पर 500 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया है। देश भर के 200 से ज्यादा निवेशक ठगी के शिकार हुए हैं। 80% मुनाफे का लालच देकर फंसाने का बड़ा आरोप लगा है कि 80% का मुनाफा मिलेगा। इन्वेस्टर्स को ये लालच दिया गया था और यही कहकर 500 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला कर दिया गया। पीड़ित लोगों ने सीएम योगी से अन्याय की गुहार लगाई है। मुख्य आरोपी पर केस दबाने की कोशिश का आरोप लगा है। तो लखनऊ के गोमती होटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में देश भर से आए पीड़ित व्यापारियों ने कथित तौर पर फैशन टीवी के नाम पर हुए एक बड़े घोटाले का खुलासा किया। पीड़ितों का दावा है कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी में 200 से अधिक लोग शिकार हुए। लखनऊ के कारोबारी मनोज अग्रवाल, दिल्ली के विकास बंसल, मुंबई के राजेश तलवारी समेत कई लोगों ने अपनी आप बीती साझा की। निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर लोगों को फंसाने और पैसे वापस न करने के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ितों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अब हस्तक्षेप की मांग की है। देखिए, मैंने भी जैसे पूरे देश में बहुत सारे विक्टिम हैं, ऐसे मैं भी एक विक्टिम हूँ। और मैंने फैशन टीवी के खिलाफ जो कासिफ खान है और उसके जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ एफआईआर करवाई है। मुझसे इन्होंने 53 लाख रुपए लिए और मुझे कोई फ्रेंचाइजी नहीं दी। बाद में मुझे पता लगा कि एग्रीमेंट में भी जो कासिफ खान है, जिन्होंने अपने आप को मुझे बताया कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर साइन किए हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं। उसकी पुष्टि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने करी, तब मैंने एफआईआर करवाई और आगे विचाराधीन है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है वो इसलिए करी गई है, देखिए एक आम आदमी जिसने अपनी पूंजी जमा करके देश भर में 10 सालों में, 20 सालों में 50 लाख या 1 करोड़ या जितने भी जो दिया है, उसकी उतनी आइडेंटिटी नहीं होती कि वो पुलिस में और कोर्ट से लड़ पाए। ये लोग, उन्होंने पैसा ज़्यादा कमा लिया, ये लोग बड़े हो गए हैं, तो ये लोग इसी तरीके से अपनी बेल करवा लेते हैं। तो ये सरकार को इस बात पे देखना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जैसे यूपी में मैं योगी सरकार है, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इस चीज़ों को देखेंगे और उनको जेल के अंदर डालेंगे। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिल्पा शेट्टी का ये रोल है कि काशिफ खान का पार्टनर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, इन्होंने भी मिलके काशिफ के साथ कई लोगों को लूटा है, जिनमें 2-3 जनों को तो मैं जानता हूँ। एक यश भराई है और
राजेश ठक्कर है, उनको तो मैं पर्सनली जानता हूँ। राजेश ठक्कर की बेंड्रा पुलिस स्टेशन में धक्के खा के थक गया, लेकिन उसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। 156 के थ्रू उसने पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी की, कुछ नहीं हो रहा। और शिल्पा शेट्टी ये बोलती है, आपको ऑनलाइन दिख जाएगा, कि मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं काशिफ के साथ, राज कुंद्रा को मालूम ही नहीं है कि ये स्कैम हो रहा है। देखिए, ये प्रकरण एक सुनियोजित तरीके से भारतवर्ष के व्यापारी भाइयों को फ्रेंचाइज के नाम पे फर्जी फ्रेंचाइज ब्रांड का लाइसेंस देने का है, जिसमें कि एक बहुत ही जाने माने ब्रांड का लुभावना अवसर देके, जिसका कि इनके पास राइट नहीं है। हम बात कर रहे हैं फैशन टीवी की, पहले और भी पहले ब्रांड रहे हैं फैशन टीवी जैसे बड़े ब्रांड, जिसका कि इंडिया में एकल अधिकार मोदी जी की कंपनी के पास है, उनसे संबंधित कंपनी के पास है, और उसके साथ काम करने का जो है वो एफटीवी लिमिटेड बीवीआई के पास है। मगर उस सबको धता करते हुए इन्होंने इंडिया में डुप्लीकेट कंपनी बना के, विदेश में डुप्लीकेट कंपनी बना के लोगों को लाइसेंस बांटे। अब इन्हें डर लगा हो कि मोदी जी कभी आ जाएं तो क्या होगा देश लौट के, तो एग्रीमेंट करते थे, टर्मिनेट करते थे, एग्रीमेंट करते, टर्मिनेट करते। ऐसा कैसे संभव है कि हर आदमी गलत हो जाए, और जब टर्मिनेट हो जाता तो बेचारा वादी जो है परेशान होके कहीं जाए तो लोग कहें कि ये तो सिविल मैटर